नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चर्चा के विषय पे। चर्चा के विषय पे दोस्तों, इस चैनल पे मैंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। आज का जो चर्चा का विषय है वो है आज ही के दिन से संबंधित। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके क्या महत्व है और कैसे हम अपने जीवन में इससे लाभ ले सकते हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। तो गुरु पूर्णिमा दोस्तों, जो हिंदी महीनों के अनुसार आषाढ़ का जो महीना आता है उसकी जो पूर्णिमा होती है, उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस दिन कहा जाता है जो महर्षि वेद व्यास हुए हैं उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है जैसे हमारे शास्त्रों में महर्षि वेद व्यास को वेदों का, उपनिषदों का, इनका सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। तो एक प्रकार से उन्हें गुरु की संज्ञा है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं कुछ जगह, और इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हुई बात गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। अब हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है इसका। दोस्तों, गुरु जो होता है, गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ये आप सभी लोग भली भांति इस बात से परिचित होंगे। जब हमारा जन्म होता है और जन्म के एक आध साल के बाद ही जब हम कुछ क्रियाओं को सीखना शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम माता हमारी पहला गुरु माना जाता है। जो हमारी पहला गुरु जो होता है जीवन में, वह माता होती है। तो गुरु का जो महत्व है, गुरु का महत्व है दोस्तों हमें सिखाना, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें किसी भी चीज को जानने समझने की शक्ति प्रदान करता है, किसी चीज का हमें विवेक से ज्ञान कराता है, वह गुरु होता है। तो गुरु के उपलक्ष्य में और गुरु को याद करके, उसके अनुसरण करके, उसी के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिससे कि हम अपने गुरु को याद कर सके, उनकी अच्छी पॉजिटिविटी और अच्छी बातों को अपने अंदर धारण कर सके। तो गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का यही महत्व है कि इस दिन हमें अच्छे कार्य करके, अपने गुरु के अनुसरण में चलते हुए और अपने गुरु के अच्छे कामों को आगे बढ़ाते हुए, अगर गुरु हैं तो उनके सानिध्य में, अगर नहीं है तो उनके विचारों पर चलते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को अनुकरणीय और ऐसा बना सकते हैं जिसमें देखने वाले व्यक्ति हमें कहें भाई ये उस गुरु का शिष्य है, या हमें एक अच्छे नाम से जाना जाए, जिससे लोग हमें देखकर प्रसन्न हों और अच्छा अनुभूत करें। ऐसा ना हो कि हमें देखकर कोई हीन भावना अपने मन में लाए, या हमें एक ऐसी कुदृष्टि से देखे कि जो एक अच्छे व्यक्ति को नहीं देखा जाता। तो ये हो गया गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु के विचारों को अपनाना, उनके विचारों का अनुसरण करना, उनके विचारों पर चलना। अब हम बात करेंगे कि हम गुरु पूर्णिमा से लाभ कैसे ले सकते हैं। नॉर्मल जो साधक है, सामान्य जो वस्तु, सामान्य जो व्यक्ति है, वह अपने जीवन में कैसे गुरु पूर्णिमा से लाभ ले सकता है। तो इसके मैं दो तरीके आपको दोस्तों बताता हूँ। पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि ये जो गुरु पूर्णिमा होती है, अगर मुझे ज्योतिष का भी थोड़ा ज्ञान है, मैंने ज्योतिष पढ़ी हुई है। अगर मैं ज्योतिष के अनुसार बताऊं तो आपको दो ग्रह होते हैं। ग्रह वैसे 9 होते हैं, लेकिन जो इससे संबंधित हैं, गुरु बृहस्पति ग्रह होता है और चंद्रमा। तो जो चंद्रमा होता है वो पूर्णिमा चंद्रमा का ही कारक होता है। और अगर खगोलीय घटनाओं में भी देखा जाए तो चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव इस दिन पृथ्वी पर पूर्णिमा के दिन ही होता है। और पूर्णिमा वैसे भी एक विस्तारिता को दर्शाती है। जैसे पूर्णिमा पे कुछ भी चीज होता है, उसमें कोई अध्ययन करता है, कोई ध्यान करता है, भजन करता है, कोई कुछ भी ऐसा काम करता है जो हमारे अध्यात्म से रिलेटेड होता है, कुछ ऐसा जो भी काम करता है, उसे में पूर्णिमा के दिन विस्तार हो जाता है। आप कभी भी अपने जीवन में देख लेना, जैसे आप ध्यान करते हैं, अगर आप 15-20 मिनट ध्यान करते हैं और किसी दिन आपका ऐसा मन लग जाएगा कि ऐसे लगेगा कि आपने आधा घंटा 1 घंटा हो गया, और जब आप कभी ऐसा दिन देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो ऐसे अचानक ही, अगर आप देखेंगे, अगर ऐसा नोट करके देखेंगे तो वो ज्यादातर पूर्णिमा का दिन होगा, क्योंकि पूर्णिमा जो चीजों को विस्तार कर देती है।
तो और चंद्रमा इसका कारक है, पूर्णिमा चंद्रमा से संबंधित है, और गुरु जो गुरु का ये पर्व हो गया गुरु पूर्णिमा। तो इन दोनों ग्रहों के सम्यक लाभ लेने के लिए गुरु पूर्णिमा पे हमें, अगर हम कुछ विधि विधान से इन ग्रहों की भी पूजा जो ज्योतिष के अनुसार बताई जाती है हम ऐसा करें। जैसे गुरुवार को केले के वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है और चंद्रमा को जल दिया जाता है, अगर ऐसे हम करें तो एक तो हो गया दोस्तों, हम ये ग्रह लाभ ले सकते हैं इसका। और दूसरा, हम अपने दूसरे जीवन में लाभ लेने के लिए जो गुरु पूर्णिमा होती है, जो गुरु हमारे धर्म गुरु जो होते हैं, जो भी होते हैं, उनके अंदर जो एक एनर्जी, जैसे पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से चलता है, एक व्यक्ति का ऑरा कुछ है, दूसरे व्यक्ति का उससे स्ट्रोंग है, तीसरे का उससे ज्यादा है, और जो जिनका एक विशेष ऑरा होता है और जिनमें एक विशेष ऊर्जा होती है, ऐसे लोग ही गुरु बनते हैं और जो धर्म गुरु इस बनते हैं। तो अगर हमारे गुरु मौजूद हैं, तो अगर हम उनके स्थान पे जाके उनका पूजन अर्चन और अनुसरण करें तो उनकी एक पॉजिटिविटी को, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति कष्ट में होता है और वो अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जाता है, और जैसे ही गुरु की झलक उसके ऊपर पड़ती है या जैसे गुरु के वो दर्शन करता है, वो भूल जाता है कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में अभी कोई कष्ट था थोड़ी देर पहले। तो ये दोस्तों उनकी एनर्जी के ही कारण होता है, उनके अंदर एक विशेष एनर्जी, एक विशेष ऊर्जा होती है। तो दूसरा दोस्तों, अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आप सोच कर देखिए, जो पर्व ही गुरु का है और जिस व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है, जो इतना अनुकरणीय है, जिसे हम इतना श्रेष्ठ मानते हैं, पूजा करते हैं, अगर हम इस पर्व के दिन उसकी पूजा करें या उसका अनुसरण करें और उसके पास रहें हम, और अगर हमारे गुरु नहीं है तो जो ऊर्जा जिस व्यक्ति में होती है, उसके अगर फोटो के सामने भी हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी, हालांकि उसमें भी इतनी ऊर्जा होती है, हालांकि ऐसा होता है कि ऊर्जा जो सामने से जो ऊर्जा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर अब हमारे गुरु रहे नहीं तो उनके स्थान पे उनकी ऊर्जा होती है, उनके स्थान पे जाके हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अगर इस दिन हम गुरु की पूजा अर्चना करें तो उससे हमें उनकी एनर्जी का विशेष लाभ मिलता है, जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है और हमारा जीवन फिर मतलब बदल हमें महसूस हो जाती है। ये बात आप में से बहुत आदमी आपने ये अनुभव किया होगा कि ऐसा, अगर हम गुरु के दरबार में वैसे भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा बहुत बार आपको महसूस हुआ होगा। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में विचरती रहती है, हर एक कण में ऊर्जा होती है और सब अलग अलग जो ऊर्जाएं आपस में टकराती है तो उसका महसूस बहुत जल्दी व्यक्ति को हो जाता है। तो इसलिए मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा आपको कि इस दिन आपको पूजा अर्चना से और अपने गुरु का अनुसरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, और यही लाभ लेकर दो इसके विशेष लाभ हो गए। अगर आप गृह लाभ लेना चाहते हैं वो भी आपको कम से कम आप आज 1000 गुना मिलेगा। अगर आप पहले चंद्रमा, किसी दिन चंद्रमा और गुरु की पूजा करते हैं तो उसका लाभ जो होगा उसका 1000 गुना लाभ आपको आज मिलेगा। और दूसरा यही होगा कि गुरु की ऊर्जा को अगर हम अपने अंदर समाहित करना चाहें और अपने जीवन को बदलना चाहे तो इस दिन इसका भी प्रभाव कई गुना होकर हमें मिलता है। तो इसलिए आज मैं दोस्तों इस चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।